ये क्या? मास्टर हार गए? मगर कैसे? क्या ये आदित्य से कैसे हार गए? मुझे तो यकीन नहीं होता। आदित्य, आज के बाद तुम्हारी पलटन मेहरा फैमिली के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। तुम में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? सब्जियां खाकर। तुम भी रोज जरूर खाया करो। बना लो मजाक, क्योंकि आज के बाद तुम मजाक बनाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मेरे पूर्वजों, मेरी शक्तियों को 10 गुना कर दो। इसने अपने पूर्वजों से मदद मांगी है, इसीलिए इतना शक्तिशाली हो गया अब है। इसकी कॉस्मिक एनर्जी कितनी है? 20,000 से बढ़कर तेजी से ऊपर जा रही है, लगभग 30,000। हाँ, ये तो मुझसे आगे निकल गया। पापा घबराओ मत, मैं आपको और शक्ति देता हूँ। मेरे पास अभी थोड़ी शक्तियाँ बची हैं। जल्दी से ट्रांसफर करो। पापा, आज आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। माँ को हरी सब्जियों का सूप पिलाना मत भूलना। अरे टेंशन मत लो, मैं नहीं भूलूंगा। ये क्या? इतनी जबरदस्त एनर्जी। इनकी लड़ाई तो खतरनाक होती जा रही है। नवीन अंकल, क्या लगता है मास्टर जेड जीत पाएंगे? फिलहाल ये कहना मुश्किल है। मास्टर जेड की एनर्जी बहुत पावरफुल है, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़के आदित्य में भी बहुत शक्तियां हैं। निशा, क्या आदित्य इनसे जीत पाएगा क्या? मैं नहीं जानती, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतना शक्तिशाली हो सकता है। आखिर तुम हो कौन? क्योंकि इतनी जबरदस्त एनर्जी किसी आम इंसान में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं कौन हूँ इस बात से क्या फर्क पड़ता है? डर रहे हो तो हार मान लो, ज्यादा ड्रामा मत करो। हाँ? मैंने बचने का मौका दिया, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। अब चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा पाएंगे। ब्लैक पाइथन, हमला करो। इमॉर्टल वर्ल्ड की सुप्रीम पाइथन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल असली ड्रैगन्स को पकड़ने में होता था। अगर इसे मेरे बारे में पता चला तो वो कांपने लगेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी शेर भी खरगोश पकड़ने में पूरी ताकत लगा देता है। मैं भी लगाऊंगा। हाँ? मैं हार मानता हूँ। मास्टर जेड, मास्टर जेड, ये तो मर गए। क्या? कैसे? निखिल, अब किसी और को बुलाना है तुम्हें? मैं अब ये मैं करना बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, घुटनों पर बैठकर मेहरा फैमिली से माफी मांगो, वरना मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर मेहरा, आंटी, निशा, माफ कर दो। मुझे मजा नहीं आया। हाँ, मैंने कहा मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है। मिस्टर मेहरा, मुझे पता है मैं गलत था। आंटी, मैं गलत था। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सुनो आदित्य, अब इसे माफ कर सकते हैं, इतना काफी है। हाँ, इतना काफी होगा, इसे जाने दो। अब इसे छोड़ दो। निखिल आखिर नोवा सिटी के गवर्नर का बेटा है। ठीक है, तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? इन्होंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। चलो अब इनसे अच्छे से शुक्रिया कहो। थैंक यू मिस्टर मेहरा। थैंक यू आंटी। अब निकलो। हाँ, मिस्टर मेहरा, आप ठीक तो हैं? तुम इतने पावरफुल हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पापा, इन्हें मेरे बारे में मत बताना। अगर सबको पता चला कि मैं मॉर्टल्स की दुनिया में आया हूँ तो इमॉर्टल्स की दुनिया में बवाल मच जाएगा। टेंशन मत लो, मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम नहीं बता सकते तो बात यहीं खत्म।
आज तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया है उसका जवाब अभी भी बाकी है। पापा। मिस्टर मेहरा, फिक्र मत कीजिए, मैं निशा की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी उठाओगे? हाँ। पहले ये सोचो खुराना फैमिली के चंगुल से कैसे खुद को निकालोगे। निखिल खुराना नोवा सिटी के गवर्नर का इकलौता बेटा है, घर में सबसे बिगड़ा हुआ है। आज तुमने उसकी बुरी तरह पिटाई की है, और तो और तुमने खुराना फैमिली के सबसे बड़े योद्धा को भी मार गिराया। खुराना फैमिली तुमसे जरूर बदला लेगी। कोई बात नहीं, खुराना फैमिली मेरे आगे कुछ नहीं है। पूरी बटालियन भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल पापा, लेकिन माँ से कहिए जल्दी से हरी सब्जियों का सूप पी ले। जैसे ही मेरी एनर्जी वापस आएगी मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर चाहे कोई भी आ जाए, आप किसी से नहीं हारेंगे। बिल्कुल मेरे लाल। आदित्य, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खुराना फैमिली में 3 ऐसे योद्धा हैं जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। और तो और खुराना फैमिली के हेड हमारी नोवा सिटी के गवर्नर भी हैं, इसलिए उनसे पंगा मत लो। सुरेश, ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं और यहाँ जो हुआ आपके डैड को सब बताते हैं। अगर उन्हें बाद में पता चला तो कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाएं। हमें उन्हें जल्द से जल्द बताना होगा। चलो। आदित्य, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करना। इतनी जल्दी जा रही हो? क्यों ना थोड़ी देर मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊँ? हाँ बिल्कुल। आदित्य, चाहे मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच अभी ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान हूँ। और वैसे भी हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। चलो। अरे रुको। ये तुम्हारा घर है? हाँ, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। ठीक है। जल्दी से मम्मी के लिए सूप बनाओ, मुझे उससे ताकत मिलेगी। हाँ पता है, मैं वही बना रहा हूँ। पापा, उसमें वो लाल वाली बेरीज भी डाल दो। ये वाली? हाँ ये वाली। इन्हें गोजी बेरीज कहते हैं। तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। अब ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और डालो और डालो। अब ठीक है? अभी भी कम है। पापा कंजूसी मत करो, सारी की सारी डाल दो। पूरा डिब्बा डाल दूं? हाँ ठीक है। और वो पीली चीज भी डालो, वो तो बहुत ज्यादा डालना। अदरक? हाँ जल्दी करो। रुको, तुम होश में तो हो ना? ये जो भी बनेगा उसे तुम्हारी माँ पिएगी कैसे? फिक्र मत करो पापा, अपने बेटे पर भरोसा करो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाएगी। पापा बस मेरे लिए ये सूप बना दो, मैं बदले में आपको सबसे शक्तिशाली बना दूंगा। शक्तिशाली बनाओगे? और वो कैसे? मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना सकता हूँ, जिसका दुनिया पर राज होगा। हाँ ठीक है, डील पक्की। निशा ये लो। क्या मुझे ये खाना होगा? हाँ चलो चक्के देखो। नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। तुमने मेरे सूप में इतनी सारी गोजी बेरीज एक साथ क्यों डाली हैं? अरे तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो सोचा सूप में एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे दो। मुझे नरिश करने के लिए? हाँ। देखो आदित्य, चाहे नरिशमेंट के लिए ही हो, फिर भी इतनी सारी बेरीज डालने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा बेरीज होंगी तो फायदा भी ज्यादा होगा। तो क्या हुआ, मैं ये नहीं पीने वाली। बोला था ना, तुम्हारी माँ ये नहीं पिएगी। पापा फिक्र मत करो, अब देखना मेरा कमाल। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं माँ की डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, इससे इनकी भूख 100 गुना बढ़ जाएगी। जब बहुत भूख लगेगी तो खुद ही खाना ढूंढेंगी। क्या नालायक कहीं का? आदित्य, मुझे बहुत भूख लगी है। देखा, बोला था ना माँ को सूप बहुत पसंद आएगा। बेटा तुमने तो कमाल कर जब दिया। तक आपका बेटा है आप टेंशन मत लो। अभी भी भूख लगी है। पापा, पापा, मास्टर जेड मर गए। क्या?
ये कैसे हुआ? पापा, अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब वो तलवार कहाँ है? नमस्ते मास्टर रतन। डिवाइन किंग की तलवार अभी यहीं रुकी हुई है और 3 घंटे से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। लगता है डिवाइन किंग की आत्मा फिर से गायब हो गई। ठीक है, कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे और जाकर नोवा सिटी के गवर्नर को बुलाओ। जी मास्टर। निशा, अब पेट भर गया ना? मैंने इतना सब कैसे खा लिया? शायद तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए ज्यादा खा लिया। पर इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। अरे बाप रे, अब तो मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। सुना तुमने? तुम्हारी माँ को डाइटिंग करनी है। बेटा अगली बार ऐसा मत करना। पापा, माँ को बोलो टेंशन ना ले, मेरे पास पावर्स आ चुकी हैं। डाइट की तो बात छोड़ दो, मैं माँ को हमेशा जवान रख सकता हूँ। वो मोटी भी नहीं होंगी। सच कहूँ तो माँ की बॉडी में बहुत ही दिक्कत है, कमजोरी है, माँ जल्दी बीमार पड़ जाती है, लीवर वीक है और किडनी डेफिशिएंसी भी है। मैं सब एक साथ ठीक कर दूंगा। तुम ये भी कर सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी एक साथ रिफ्रेश हो गई हो। बेहोश हो गई? घबराओ मत पापा, माँ बिल्कुल ठीक है। दिमाग थोड़ा रेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर की नींद के बाद होश आ जाएगा। तो तुमने इस लड़के की ये इन्फॉर्मेशन निकाली? जी हाँ सर। आदित्य 25 साल का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। पहले कोई भी मार्शल टेक्निक्स का रिकॉर्ड नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। वो इतना शक्तिशाली योद्धा है कि मास्टर जेड को भी आसानी से मार डाला, फिर भी उसका कोई मार्शल रिकॉर्ड कैसे नहीं है? सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स ने दी है। ऐसा मार्शल योद्धा हमारे नाक के नीचे रह रहा है और हमें कोई खबर ही नहीं। उसने मेरे बेटे को जख्मी किया और मास्टर जेड को जान से मार दिया। उस पर तुम लोगों का ध्यान कैसे नहीं गया? बोलो। नवीन अंकल, मुझे याद है जब आप उस पर वार करने वाले थे, उसके आसपास किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी ना? वही तो। पहले तो वो बिल्कुल कमजोर इंसान लग रहा था, बाद में अचानक से इतना पावरफुल हो गया, तभी तो मैं उससे जीत नहीं पाया। पापा, मुझे लगता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई सीक्रेट पावर का सोर्स हो? क्या लगता है? नोवा सिटी के गवर्नर अमर खुराना, डिवाइन टेम्पल के मास्टर रतन तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मास्टर रतन से मिलना मेरा सौभाग्य होगा। पापा, इन्फिनिटी हॉल के मास्टर अचानक से आपसे क्यों मिलना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खास तौर पर आपको ही इन्फिनिटी हॉल का लीडर बनाने ही आए हो? हो सकता है। पापा, डिवाइन टेम्पल के मास्टर बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप होंगे डिवाइन टेम्पल के मास्टर। भाई, डिवाइन टेम्पल के मास्टर बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजीव, जल्दी जाओ, गाड़ी तैयार करो और मेरे साथ मास्टर रतन से मिलने डिवाइन टेम्पल चलो। निखिल, ये हमारे इन्फिनिटी सेक्ट का गार्डियन जनरल है। ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, जो तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। ये दोनों इन्फिनिटी सेक्ट के 3 सबसे सीनियर योद्धाओं में से आते हैं। ये दुश्मनी हमारी खुराना फैमिली के नाम पर लगा दाग है और तुम्हें ये दुश्मनी का दाग मिटाना ही होगा। तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। जी पापा, अब ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। निशा, मेहरा, आदित्य, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बचोगे। मास्टर शमशेर, मास्टर राका कहाँ है? वो यही है, लेकिन फिलहाल सामने नहीं आ सकते। ओह अच्छा, तो हम अंदर जा सकते हैं? डैड, खुराना फैमिली के बेटे ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ऐसे लड़के से निशा की शादी करवाने से निशा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होती है तो होने दो। तो क्या मैं उसके लिए हमारी पूरी मेहरा फैमिली को बर्बाद होने दूं? नहीं डैड, मेरा वो मतलब नहीं था। बस कान खोलकर सुन लो, ये जो सारी मुसीबत है तुम लोगों ने ही खड़ी की है। अगर खुराना फैमिली बदला लेने आई तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। सर, बाहर निखिल खुराना आए। उन्हें इज्जत से अंदर लेकर आओ। हाँ।
जरूरत नहीं। विनीत मेहरा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बात तक नहीं सुनती। निशा की शादी मुझसे तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके आशिक ने हमारे योद्धा मिस्टर जेड को मार डाला। जवाब दो, कहीं तुम्हारी फैमिली हमारी खुराना फैमिली से ऊपर आने का सपना तो नहीं देख रही? क्या उस लड़के ने इन्फिनिटी सेक्ट के मास्टर जेड को मार डाला? मैं कुछ नहीं जानता। मिस्टर निखिल, आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे नालायक बेटे और इसकी जिद्दी बेटी की गलती इनसे है। हमारा कोई लेना देना नहीं हाँ है। हाँ, इन्हें सजा दी जाए। ओह, ऐसा है क्या? सुरेश, मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। अपनी बेटी और मेरे शिष्य के हत्यारे को मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखना मैं तुम्हारी पूरी मेहरा फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ, पापा, दिव्यांका, उन्हें कुछ मत करना, मैं भी वहाँ आती हूँ। मैं तुम्हारी टिकट्स बुक कर रही हूँ, तुम्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ है? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरे पेरेंट्स की जान खतरे में है। किससे खतरा है? ये जरूर खुराना फैमिली का काम है। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे। तुम्हें टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। पापा, जिन्होंने माँ को फोन किया था उन्होंने ये भी कहा था कि आपको साथ लेकर आना है, पर माँ तो आपको भगाने के लिए कह रही है। सुनो आदित्य, प्लीज जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। फोन पर जिसने भी बात की उसने कहा था कि तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना है। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने सुन लिया? हाँ, सुन लिया। निशा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, इस बार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने माँ पापा को बांध रखा है। तुम मेरे साथ जाओगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो आखिर उनकी पोती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सजा नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पागल हो गए हो तुम, मेरी बात समझते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो इस बच्चे का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। आदित्य, निशा, मैं बड़े से बड़े योद्धाओं को भी हरा सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, चाहे सामने कोई भी हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल पापा, जब तक मैं हूँ आप दोनों को कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारे साथ। समय खत्म हो गया। लगता है तुम्हारी वो लाडली पोती निशा अपने आशिक के साथ भाग गई है। मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। शायद कहीं तुम उसे बचाना तो नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर जैसा तय हुआ था अब वैसे ही होगा। सुरेश, ये जो हो रहा है देख लीजिए। ठीक है अमर खुराना, मुझे कुछ काम है, अब आप जा सकते हैं।
हाँ? मैं लौट जाऊं? इसका मतलब मास्टर रतन मुझे इन्फिनिटी हॉल का 7वां मास्टर बनाने नहीं आए हैं? क्या कोई और बात भी है? नहीं नहीं, आपका काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। दूर हटो। पीछे से वार। क्यों नहीं? मानना पड़ेगा, बहुत मजबूत सुरक्षा कवच लगाया है। लगता है तुम्हारे पास सचमुच काफी शक्तियां हैं। आप दोनों मास्टर मिलके संभाल लेंगे ना इसे? फिक्र मत करो, सोल ब्लड कवच के अंदर चाहे वो कितनी भी शक्तियां इस्तेमाल कर ले, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। सच पूछा तो बहुत शर्म की बात है, तुमने मेरे लिए एक छोटा मोटा जाल क्या बिछा दिया, खुद को सूरमा समझने लगे। स्काई थंडर टेक्निक है। ये तो स्काई थंडर टेक्निक है। मास्टर, तुमने तो स्काई थंडर टेक्निक भी सीख ली है। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था। इतनी जबरदस्त एनर्जी के साथ इस टेक्निक को चलाने के लिए सालों का अभ्यास चाहिए। सच बताओ लड़के, तुमने इतनी जल्दी ये कैसे सीख ली? ये टेक्निक मैंने कहाँ से सीखी और कहाँ से नहीं, ये तुम जैसों को क्यों बताऊं? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता लड़के। मैं ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। जी। इनकी जान उधार लेकर काम में लाएं। किसी और की जान लेकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। ये दोनों इंसान के रूप में हैवान हैं। लड़के, अब हम दोनों तुम्हें दिखाते हैं कमजोर और बेवकूफ कौन है। स्पिरिट्स, हमें शक्ति दो। फिर एक नई टेक्निक। अब इनकी कॉस्मिक एनर्जी कितनी है? लगभग 30,000 और तेजी से बढ़ रही है। 60,000 तक पहुंचने ही वाली है। 60,000? अब भी 10,000 कम है। हाँ, पर इनकी एनर्जी और किसी की जान लेकर और बढ़ सकती है। पापा, स्काई थंडर टेक्निक का सबसे मजबूत वार इस्तेमाल करो और एक ही वार में उन्हें खत्म कर दो। मेरी स्काई थंडर टेक्निक, इन पापियों को खत्म कर दो। मास्टर रतन की जय। हमने डिवाइन किंग की तलवार का पता लगा लिया है। वो नोवा सिटी के किसी विनीत मेहरा के घर की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये क्या? ये तो स्काई थंडर टेक्निक के इस्तेमाल के बाद वाली हलचल है। इसका मतलब मास्टर को हमने ढूंढ लिया है। पूरी नोवा सिटी को बंद करने का ऑर्डर दो। जो भी मास्टर की जरा सी भी जानकारी बाहर निकाले उसे वहीं खत्म कर दो। जी। मुझे तो लगता था वो लोग मुझे इन्फिनिटी हॉल का 7वां मास्टर बनाने आ रहे हैं, पर वो बस मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट लेने के लिए आए थे। लेकिन मिस्टर खुराना, इन्फिनिटी हॉल के ग्रैंड मास्टर का अचानक नोवा सिटी आना कहीं कोई बड़ी वजह तो नहीं? बड़ी हो या ना हो मुझे क्या, मेरे लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ और सिर्फ 7वें मास्टर की सीट है। वही मेरा हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। वो जगह तो मेहरा हाउस है, निखिल भी वही है, मास्टर रतन भी वहीं चले गए। कहीं मेरे बेटे पर कोई खतरा तो नहीं आ गया? जल्दी से हमारे सारे खबरियों को कॉल करो और उनसे कहो कि पता लगाए कि नोवा सिटी में क्या हो रहा है। जी सर। मास्टर शमशेर, मैं तो इस पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है, फिर भी हम दोनों इसकी शक्ति और आत्मा अपने अंदर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये स्काई थंडर टेक्निक का कौन सा रूप है जिसे हम दोनों मिलकर भी नहीं काट पा रहे? तुम दोनों पापियों का मेरी स्काई थंडर टेक्निक से बनना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। पापा, इनका खेल यही खत्म कर दो। मेरे नाना नानी बहुत जख्मी है, हमें उन्हें जल्दी ही बचाना होगा। ठीक है बेटा। डिवाइन नाइट शील्ड, राका, शक्तियाँ मिलाओ। जी मास्टर।
निखिल बेटा, गार्डन एंजल आ जाइए। नमस्ते सर। बोलो। हमारे एक्सपर्ट्स किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मास्टर शमशेर, मास्टर राका और मिस्टर निखिल, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बात क्या है? मास्टर शमशेर और राका दोनों ही मिस्टिक मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, और तो और उनके पास सोल ब्लड टेक्निक का तरीका भी है, और जरूरत पड़ी तो गार्डियन जनरल भी है। ओह, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर शमशेर और राका ने सोल ब्लड की ताकत होते हुए भी गार्डियन जनरल को एक्टिवेट करने की नौबत कैसे आ गई? राजीव, अभी क्या अभी हमारे लोगों से टेलीपोर्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करने को कहो और मुझे विनीत मेहरा के घर भेज दो। जी सर। विनीत, ये तो नोवा सिटी के गवर्नर के गार्जियन जनरल हैं। जब तक ये हैं, खुराना फैमिली का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये तो गार्डियन जनरल है। आखिर है क्या? आदित्य, ये एक तरीके की प्रोटेक्शन है जो डिवाइन टेम्पल के ग्रैंड मास्टर हर गवर्नर को देते हैं। पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। पूरे इलाके की जिम्मेदारी? ये तो मेरे 36 योद्धाओं में से एक है, जिन्हें मैंने यहाँ आने से पहले मॉडल्स की दुनिया में छोड़ दिया था। तुम्हारे पीछे छोड़े हुए योद्धा? हाँ, यहाँ आते हुए मुझे डर था कि कहीं दुश्मन बदला लेने न आ जाए, इसलिए मैंने अपने सबसे वफादार 36 योद्धाओं को चुना और स्टोन वैली की सीक्रेट टेक्निक से उन सबको गार्डियन जनरल बना दिया। मैंने उन्हें आदित्य, अब तुम देखना, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिससे तुम छू हो जाओगे। मैं अपने साथ नोवा सिटी का गार्जियन जनरल लेके आया हूँ। इन्होंने बड़े से बड़े योद्धाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली लगता है। बेटा, तुम्हारे इस गार्डियन जनरल में कितनी कॉस्मिक पावर है? अगर ये पूरी तरह से जाग जाए तो लगभग 2 लाख कॉस्मिक पावर होगी। क्या? 2 लाख? निखिल बेटा, गार्जियन जनरल एक्टिवेट करके पूरी तरह इसका नाम और निशान मिटा दो। हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। मैं नोवा सिटी के गवर्नर का बेटा आपको प्रणाम करता हूँ। हम आपको प्रणाम करते हैं जनरल। हम प्रणाम करते हैं गार्डियन जनरल। हम आपको प्रणाम करते हैं गार्डियन मैं विनीत जनरल। आपको प्रणाम करता हूँ। आज अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझे बुलाना पड़ा? मैं बताता हूँ, सामने जो खड़ा आदमी वो बहुत बुरा है, उसे खत्म करके हम सबको बचाइए। हाँ गार्जियन जनरल, मैं नोवा सिटी के गवर्नर के सेक्ट के 3 योद्धाओं में से सबसे बड़ा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस आदमी को तुरंत खत्म कर दीजिए। मैं सेक्ट के 3 योद्धा में से एक हूँ। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, इस आदमी को जल्द से जल्द खत्म कीजिए। तुम्हारे पास स्काई थंडर टेक्निक भी है और डिवाइन नाइट शील्ड भी। मुझे तुम्हारी कॉस्मिक एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। तुम एक आम इंसान हो, लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हें ये शक्तियाँ दी हैं, है ना? बेटा, मैं फंस गया। इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। मुझे इससे ज्यादा शक्तियाँ चाहिए। नहीं दे सकता पापा। धरती के किसी इंसान को इमॉर्टल्स के लोगों जितनी शक्तियाँ दे दी तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो उसे कुछ समझा। वो पहले तुम्हारी सर्वेंट थी ना? ये तो और मुश्किल है। अगर मैं उससे बात करूंगा तो इमॉर्टल्स की दुनिया का राज खुल जाएगा, जिससे ऐसी सुनामी आएगी कि धरती तबाह हो जाएगी। तुमने मास्टर रतन से टेक्निक सीख कर शक्तियाँ पाई है। वो शक्तियाँ बहुत पवित्र है, उन्हें बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ मत बोलो गार्जियन जनरल, हम सच कह रहे हैं। इसने हमारे 3 योद्धाओं में से एक मास्टर जेड को भी मार डाला। बिल्कुल गार्जियन जनरल, इस आदमी ने मेरे शिष्य की जान ले ली थी। मेरा शिष्य मरते दम तक नोवा सिटी की रक्षा करता रहा, आखिर में अपनी जान भी दे दी। हाँ गार्जियन जनरल, हमें इंसाफ दिलाइए। क्या ये सच है? ये लोग तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मैं इन्हें बोल बच्चन में हरा नहीं सकता। अगर गार्डियन जनरल ने इनकी बात मान ली तो मेरा क्या होगा? पापा फिक्र मत करो, उसे उसके असली नाम से बुलाओ। असली नाम से? क्या नाम है इसका? उसे अकीरा नाम से बुलाओ। क्या क्या? क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी। किससे बात कर रहे हो? धत तेरी की, इसे ये भी पता चल गया। और नहीं तो क्या, वो इमॉर्टल्स की दुनिया से आई है। उसके डिवाइन सेंस जाग चुके हैं। हम इमॉर्टल्स लाजवाब है। धरती पर ऐसा कुछ नहीं जो हमसे छुप जाए। हाँ, अपनी तारीफ करना बंद करो। तुमने बताया उसके नाम से बुलाने से काम बन जाएगा। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं खुद ही तुमसे उगलवा लूंगी। रुको, अकीरा मेरी बात सुनो।
आदित्य। ओ लड़के पागल हो गए क्या? इनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज कहीं के, गार्जियन जनरल का इतना बड़ा अपमान किया। गार्जियन जनरल, ये लड़का आपका मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दीजिए। अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? मैंने आपको अकीरा बुलाया। गार्जियन जनरल, इसे खत्म कर दीजिए। क्या कर रहे हो आदित्य? गार्जियन जनरल प्लीज। डिवाइन किंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे वाह मेरे मुन्ने, तुमने तो कमाल कर दिया। क्योंकि वो नाम मैंने ही उसे दिया था जब उसने पहली बार इंसान का रूप लिया। इस ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे इस नाम से बुलाता हूँ। आप उससे बात करो और उसे स्टोन वैली की सीक्रेट टेक्निक से 36 गार्जियन जनरल बनने की बात बताओ। ठीक है। याद करो जब तुम स्टोन वैली में गार्डियन जनरल थी। गार्डियन एंजल अकीरा आपको प्रणाम करती है। गार्डियन एंजल अकीरा आपको प्रणाम करती है। आदित्य ये कुछ नहीं होगा। बेटा कमाल कर दिया, मैंने उसका नाम क्या लिया? एक झटके में घुटनों पर बैठकर प्रणाम करिए। स्टोन वैली में मैंने उसे इंसानी रूप दिया और गार्जियन जनरल बनाया। उस वक्त तो बस एक छोटी मछली थी, फिर मैंने उसे शक्तियाँ दी और जिंदगी का मकसद दिया और नाम भी रखा। आपने उसका नाम लिया और उस जगह का नाम भी, तो वो कैसे नहीं समझती? इसीलिए तो वो आपके सामने झुकी है। तभी तो, पर मैं डिवाइन किंग नहीं हूँ। बस क्या? हाँ वो उसमें होता है कि 8 नो मर जाएगा। मर जाएगा। ये कह रहे हैं इसको डालें। हाँ इसके बाद आपने क्या करना है? बस क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करनी है, उनको खोलना है थोड़ी देर। अच्छा उन चीजों को ये, हाँ ये कौन सी नस्ल है? ये तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी मुर्गी लग रही। सारे मियां वाली है। ये भी मियाँ वाली है। ये क्या कह रही है? हमें बाहर निकालो। अगर इन सबको इकट्ठा बाहर निकाला जाए तो लड़ती है। मुर्गियाँ भी लड़ती हैं? मुर्गियाँ तो सुना था नहीं लड़ती। अच्छा इस नस्ल की मुर्गी भी लड़ती है। वो देखो बेटा, ये देखो। अच्छा तो ये बच्चे इस वाइट वाले मुर्गे की इसी की तरह बड़े होंगे आज। ये इस मुर्गी के बेबीज आप कह रहे थे कि लेने हैं आपने? कौन सी मुर्गी? वो ये ब्लैक। अच्छा ये मिसिंग था। ये उधर से पीछे रह गया। कभी ऐसा हुआ कि कोई रह गया हो? नहीं आप मेरे ख्याल से गिनते हैं। खुद पता लग जाता है ना, जब आते बैठते अच्छा ये भी तो बहुत छोटे हैं। कितने डेज के हैं? वो और ये 4 दिन का फर्क है। ये तकरीबन 20 दिन के। अच्छा माशाल्लाह। वो जो है तो वो 4 दिन इनसे बड़े। वो 4 दिन इनसे बड़े। ये मुर्गी क्या चोंच मारती है? ये छोड़ो। ये छोटा क्या कह रहा है? मुझे दो। मुझे दो। छोटे को पकड़ा देना। नहीं ये मार देता है। ये थोड़ी देर के लिए पकड़ा के नहीं मारेगा। बस वो पकड़ो। अच्छा तो ये आप क्या डाल रहे हैं इनको? ये सब्जी है, ऊपर से सब्जी लगाई हुई है। अच्छा वो जो अभी ऊपर मैं बता भी रही थी वीडियो में, ये सब्जी है। हाँ खुद भी इस्तेमाल करते हैं, इनको भी डालता हूँ। अच्छा तो ये सब्जी खाते हैं? ये सब्जी खाते हैं। हरी चीज़ तो मुर्गियाँ पसंद करती हैं। छोटू छोटू आज। अच्छा ओके ओके आज छोटू दोस्ती हो गई है आपसे? मुर्गी काटेगी? वाओ वाओ वाओ। ये क्या खा रहे हैं ये? छोटू इसको भी दे दें, इसको दे दें, ये भी खाए। ये लो आप भी खाओ। मुर्गी खा लिया, आप भी खाओ। खाओ, बुलाओ, आ जाओ, आओ आज मुर्गी को बुलाओ। अच्छा तो ये पालक है क्या है? पालक हर तरह की सब्जी है ना, इनको देते हैं, ये भी खाते हैं, हम भी खा रहे हैं। अच्छा तो डबल ट्रिपल फायदे हो रहे हैं। ये सब्जी लगी हुई, ये ऊपर पूरा लेंटर डला हुआ है, लेंटर के ऊपर ब्लॉक लगा के आगे मट्टी डाली हुई है। ठीक है। मट्टी का फायदा ये है कि इनको सर्दी गर्मी में भी फायदा है। और अच्छा। दूसरे नंबर पर उसी मट्टी के ऊपर हमने सब्जी लगा दी जो खुद भी यूज कर रहे हैं और इनको भी। और ये भी खा रहे हैं। हरी चीज़ तो मुर्गियों के लिए अच्छी है। अगर आप मुर्गियों को बाहर नहीं लेके जा रहे, इतना ज़्यादा इनको ओपन नहीं रख रहे, तो फिर हरी चीज़ इनको दें। चलें, ये है कि वो ठीक रहती है। क्या मसला है बेटा आपके साथ? ये इसको यहाँ बिठा देना। नहीं ऊपर नहीं, ये सब्जी खा
वो देखा है? अच्छा आज कैसे हो आप? ठीक हो? आप ठीक हो? ये क्या है? वो देखो मुगी मुगी मुगी, ये देखो। मेरे ख्याल से तो 8 की हुई है। 3 और बनानी है ना। अच्छा, तो जब ये बीमार हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अभी तक तो बीमार नहीं हुआ है, लेकिन जो है कि इनकी मेडिसिन वगैरह मैंने हाथों में रखी। अच्छा, तो इनकी वैक्सीनेशन कितने अरसे के बाद होती है? और 3 महीने के बाद। तो वैक्सीनेशन का खर्चा कोई ज़्यादा है? नहीं 30, 35, 40 रुपया फीस होगा। मुर्गी मुर्गा जो भी है फी 30, 40, 35, 40 रुपये। अच्छा, यानी कि 3 माह के बाद आप कोई इन पे 5-6 हज़ार का खर्चा करते हैं। कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं है, ऐसा ही है? ओए छोटे छोटू, ये छोटा तो बहुत शरारती है। छोटे आ जाओ। अच्छा जी, आपको आराम नहीं है? क्या मसला है आपके साथ? हाँ, क्या मसला है आपके साथ? क्या चाहते हो आप? क्यों तंग करते हो मुर्गियों को? छोटू, ये लो ये इधर देखो, इधर देखो। ये खा नहीं रहा है, अभी भी इसने यहाँ फेंक दी। वो नहीं खाएंगे। मुर्गी इसको चोंच नहीं मारती? मुर्गी को पता है चोंच से ये काबू नहीं आएगा। छोटू छोटू छोटू, नहीं, पाँव के नीचे आ जाएंगे। ओए नहीं 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 नहीं, कल की क्या? ये क्या कहता है? ये छोटा बच्चा है, ये साथ साथ ये भी रोटियां खाता है? ये भी मुर्गों के साथ खा रहा है। ये देसी है ये। अच्छा, उस साइड जो है ये एक मुर्गा और 3 मुर्गियाँ हैं। ये देसी है, ये सिर्फ अंडों के लिए रखी है। अंडे देती भी हैं? अंडे देती हैं डेली, एक अंडा होता है। अच्छा, तीनों मुर्गियां देसी हैं और तीनों अंडे देती हैं। अच्छा, तो टोटल मुर्गियां कितनी हैं आपके पास? मसलन 16-18 खाने हैं ना। हर खाने में 1 मुर्गी और 1 मुर्गा। अच्छा, समझें कि और बच्चों जो बच्चे हैं, टोटल छोटे बच्चे कितने हैं जो न्यू बर्न बच्चे? वो हैं तकरीबन 18 बच्चे। 18 बच्चे हैं। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं कि और भी निकलेंगे? और भी निकलेंगे। 1 मुर्गी और है बड़ी, उसके नीचे 19-20 अंडे रखे हुए हैं। वो भी 10 दिन तक वो भी निकाल देंगे। अच्छा, तो फिर जब वो उसके भी हो जाएंगे 19 अंडे, अल्लाह करे अगर चले 19 ही निकलते हैं, 19 वो हैं, 10 ये हैं और उसके अलावा भी हैं, तो वो फिर आप इतने ज़्यादा कैसे संभालेंगे? कहाँ रखेंगे? जगह है ना इनके लिए, सबकी ये जगह है, वो पिंजरे हैं, जगह बहुत है मेरे पास। सर्दियों में संभालना मुश्किल नहीं होता? नहीं अंदर ही बंद है ना। ये अंदर ही उनको खुराक दे रहा हूँ, सब कुछ अंदर ही, बाहर नहीं निकलता। अच्छा, अपनी माँ के पीछे जाते जाते बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, तो ये जो छोटा आपका है, ये इनको कुछ कहता नहीं है, तंग नहीं करता? ओए छोटू, ओए आजो। अच्छा, तो ये शौक आपको कैसे हो? बस वैसे ही शौक होता हो, इसका तो कोई नहीं है कि आप ये जो इनको बेचते भी हैं बाहर या जस्ट अपने शौक के लिए रखा? फिलहाल अपने शौक के लिए है, बेचने वाला कोई। तो ये इतना सारा कैसे मैनेज करते हैं रोज़ाना? इनको तो संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हैं भी बहुत ज़्यादा। थोड़े हों तो चले आराम से संभाले जाते हैं, तो कैसे संभाल? नहीं हो ना, अपने खाने में पानी का और फीड का जो भी है इनका अंदर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, बस उनको सुबह शाम उधर ही दाना पानी डाल देते हैं। सही। तो वो मेरे ख्याल से बतखें भी हैं? 1 जोड़ा बतख का। अच्छा, तो वो कोने में कौन सी नस्ल है?
पुणे में भी वो भी मियाँ वाली नस्ल है। मियाँ वाली नस्ल मेरे ख्याल से आपको बड़ी पसंद है। पसंद तो है लेकिन मियाँ वाली ज़्यादा है मेरे। अच्छा, ये जो वाइट वाली मुर्गी है इनकी मामा, ये कितने साल की है? ये तकरीबन है 2.5 साल तक। ये मसलन के तीसरी बार इसने बच्चे निकाले। अच्छा, तीसरी बार तो ये साल में एक दफ़ा निकालती है? नहीं, साल में तो नहीं, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल की मुर्गी बच्चे निकालती है। अच्छा, 1.25 साल या 1.5 साल की, ठीक। तो समझे कि ये मेरे ख्याल से 2-2.5 साल की होगी, ऐसा ही है। 2-2.5 साल। खाने दो इनको। ओए छोटे छोटे नहीं, छोटे छोड़ दो, काटेगी मुर्गी। मुर्गी काटती नहीं है। छोटा कुछ छोड़ दो। वाओ वाओ, छोटा बेबी आपको नहीं चला ले? छोटे बेबी ने चला लिया आपको? ये आप नहीं कुकू को नहीं मारना, उधर बैठ जाओ, उधर जाओ, वो जाके खेलो। चिड़िया ये वो चिड़ी वो नहीं, उसे नहीं कुछ करना। छोटे वाओ, छोटे छोटे से चिक्स हैं ये अली, छोटे छोटे। वो आपकी बहना बैठी है। अच्छा, तो ये मुर्गा किस नस्ल का है? ये पेपर वाइट है। ये वाला पेपर वाइट। और वो जो इसके साथ अंदर मुर्गी है मियाँ वाली मुर्गी है। अमरोई अमरूई। अच्छा, आ जाओ। और ये वाली, ये मुर्गा, ये भी लाखा मुर्गा है। और ये बेगनम मुर्गा है। कितने मुर्गे हैं आपके पास टोटल? 10-12। अच्छा, 10-12 मुर्गे हैं। हर डिफरेंट नस्ल के? डिफरेंट नस्ल, जितने खाने सब में एक मुर्गा है, एक मुर्गी है। अच्छा, सब अलग अलग नस्ल की। ठीक। तो बच्चे फिर आगे कोई बच्चे बाहर से खरीदे भी हैं या इन्हीं के बच्चे हैं आपने? नहीं, खरीदे भी हैं, इनके तो अभी निकल रहे हैं, लेकिन पहले जो खरीदे हैं सारे। ये बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, जबकि इस ठंड के मौसम में बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते। कवर किया हुआ है ना सर्दी में। हाँ, ये इनका पूरा हाउस है। ये छत पे एक पूरा सेटअप है, ऊपर जो जगह वहाँ पे सब्जी है। अच्छा, बढ़ रही है। ये कितने माह के? ये माँ के नहीं है, ये तकरीबन 20-21 दिन। और माशाल्लाह सही एक्टिव हैं। तो ये कौन सी नस्ल के? ये पेपर वाइट भी है और वाइट जावा। वाइट जावा और पेपर वाइट। कितने अंडे रखे थे मुर्गी के नीचे? 11 रखे। तो 11 में से कितने हैं बच्चे? 10। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है ना, अच्छा रिस्पॉन्स है, वरना तो मुर्गियाँ कम निकालती। अच्छा, वो जो नस्ल है वो कौन सी है? वो लाखा नस्ल है। सारी लाखा। अच्छा, मुर्गी भी लाखा है? मुर्गी भी लाखी लाखी मुर्गी है। वो साथ वाले में पिंजरे में भी नजर आ रहे हैं, वो भी बच्चे? वो भी 4 है। अच्छा, वो भी 4। और ये भी। इस मुर्गी के नीचे कितने रखे थे? इस मुर्गी के नीचे 9 अंडे थे, 4 निकाले, बाकी दूसरी मुर्गी ने तोड़ दिए। अच्छा, मुर्गी ने तोड़े कैसे? दूसरी मुर्गी दूसरी ने वो तोड़ दी। और ये इस बच्चे ने तो भगाई दिए। ओए ओए अली 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 नहीं, अली नहीं, यहाँ बैठ जाओ।
बोले। नहीं करना, ओए नहीं 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 नहीं, पाँव के नीचे आ जाएंगे अली, अली पाँव के नीचे आ जाएंगे अली, अली अली, अली मारेगी मुर्गी। जल्दी इधर। अली आ जाओ। कितने हैं ये? 10। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अली की वो नहीं है, अली का पजामा नहीं है, तो ये बगैर पजामे की वीडियो में ना आए। अच्छा ये 10 हैं और इसके अलावा और भी हैं जो बच्चे देने वाली? वो थे, एक के नीचे अंडे, बाकी 2 ने वो निकाले हुए हैं। अच्छा और एक और है बस हफ्ते 10 दिन तक, उसके नीचे ही अंडे रखते हैं। बच्चे आ जाएंगे। ये अब कह रहे हैं मैं उधर आगे जाऊंगा, वीडियो के आगे आएगा। इसको पजामा पहना देना था ना। अच्छा ये मुर्गी मारती नहीं है जब इसके बच्चों को कुछ पकड़ो या कुछ देने की कोशिश करो? रुक जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये वीडियो में कौन है? ये देखो, वाओ वाओ, वो देखो बड़ा सा मुर्गा है बीच में। ये देखो। अच्छा ये देखो, देखिए हमारा निम्को स्कूल के पास नहीं हो रहा यार। निम्को वाले गोलगप्पे। निम्को हमें कभी लोगों ने मेहमानदारी में नहीं खिलाई, आज गोलगप्पे मिले। हाँ जी, अंधेरा बहुत है पाकिस्तान। ये हमारा एक जग नहीं गाइस, ये ना बारी में बैठे। ये मेरा, ये महक का, बाकी खाने उनका काम गाइस प्लीज, हम तो अपने खाने में मसरूफ होंगे, आपने गिनना है किसने कितने कितने खाए हैं। खासकर मेरे भाई पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए रिव्यू नहीं है, अपना रिव्यू। गाइस बहुत सख्त है दिल, ऐसे लग रहा है हमारे तो होंठ टूट जाएंगे। आपके तो होंठ भी नहीं है, हम बोल ज्यादा बड़े हैं। उसके निम्कोज को ऑटो में लग जाती है गोलगप्पा अंदर जाने से पहले। ध्यान से गोलगप्पे ना बाहर आ जाए। ये हाँ, कभी 10 का लगा लो। 10 का लगने लगा था अभी। हमने से गोलगप्पा खाया, सबने कितनी शांति हो गई थी ना 1 मिनट के लिए। गाइस निम्को वाला गोलगप्पा मैं पहली बार खा रही हूँ लाइफ में। अब यही वाले देता है ये। अब चल रहे हैं ना, मैं खिलाऊंगी, सब्र करो। गोलगप्पे सब इस बार देखिए गड़बड़ लग रही है। 2 लड़कियां 1 लड़के। को यार शर्माओ नहीं, अपना घर समझो। घर का है पागल हो गई। गाइस ये देखिए हमारा घर। अपने खेत समझो। गोलगप्पे वाले हैं। मेरी अम्मी नहर पे बैठ के कपड़े धोती हैं। नहर पे कहती है चूहे के पेशाब में डूबा। इतना बड़ा होता चूहे का पेशाब। कहते हैं चूल्हे पर पानी में डूबा। गोलगप्पे का खत्म कर दे प्लीज। भौंके गाइस सुने गाइस प्लीज, हो जाता है बीच बीच में। चले आप सोचे ब्रिक गाइस जिसके हाथ गाइस पागल हो गई है। गाइस निम्को में मसाला नहीं डाले। मसाला डालना भूल गए। प्लीज आप अपना खट्टा खाएगा, चटनी खाना है, घर लेके जाना है। खट्टा खाए
गाइस हमारे अल्फाज इधर उधर हो रहे हैं। आप समझ ले टेढ़ा है पर मेरा है मेरा यार ये जो नीम का गिर गया ना, ये हम जब बच्चे खाएंगे। ये खट्टा डालना थोड़ा सा। यखनी सूप भी बेच रहा ना ये। गाइस मजे के हैं, बड़ी जल्दी आ जाओ। नहीं गाइस ये मैंने बनाया ना यहाँ पे मोबाइल इकट्ठा इसलिए। क्या मांग रहा था? हाँ और ना मुझे मिर्गी के तो गाइस मैं आपको लगता रहना ये जिंदा है, कभी आप समझे मर गई। इसको कहते हैं टोरंटोस। टोरंटोस खाने की फिर से याद है क्या? ये वो खिला दे इसको सेमियां। गाइस ये गीली सेमियां खाने का आज पहली बार मजा आया। मेरे तो 4 हो गए थे। मेरे भी। वाली ये लो। तो फिर चम्मच लेने क्यों जा इतरा ये उन्हें कहना हम ये खा के टेस्ट कर लो। क्या करना? चलो डालो वो डालो वो डाल दो। मैंने ना उधर रखो उधर रखो। गिरा रही है बिस्मा ले ले मैंने बस। गिरा रही वो क्या गाइस मेरी उंगलियां। चलो अच्छा वो ले लो वो ले लो। मुंह में डाल के गरम कर लो गरम। दो अभी से दो। ऐसा साफ हो चुके हैं, देख लिया आपने। बीमार हो गई तो आपको इसे कैटो दो। मुझे ऐसे दवाई लेकर जाएंगे हम। मुजाहिद ना दी तो फिजान से ले लेंगे। सुजान मेडिकल स्टोर। बिना हमने वो पोलियो वाला देखा था ना। नहीं टीका लगवा गाइस जब मैं पैदा हुई थी फिजान 7 वाले बेड पर था। गाइस अब हम घर चलते हैं, इससे पहले नाक चूना शुरू हो गाइस मैं आपको बताना भूल गई, मैं सबसे अमीर हूँ इधर है। हाँ नहीं भाभी निकाले है ना, घूमते नहीं हो गए, निकाले हैं। गाइस देखें आई हैव अ चोर। भाभी ने हाथ मारा होगा। भाभी चले ना करो क्या निकालने होंगे। आई हैव अ चोर भाभी। नहीं गाइस ये देखे मेरे पास पैसे थे, मैं लेकर आई थी। देखे ये लो कैमरा में घुसाएंगी क्या? कैमरा बंद कर। जाओ देकर आओ। गाइस मेरे 1100 रुपए थे। हाँ जी 1100 ही है गाइस। देखे ये मेरा दादी अम्मी ने दिया था, सालों पहले वो मर चुकी थी। और ये मेरे मियाँ ने दिया। ले ले अम्मी के लिए। ये देखिए नहीं आएगा, मैं फेस लाई नहीं रही किसी का। चले गाइस हमने बच्चों को बड़ा सेव कर लिया था, आप खुद को नहीं सेव कर पा रहे। चले ये देखिए हम अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं ना जी। आइसक्रीम का ढक्कन चाट के नहीं फेंकते, हम प्लेटें भी खाली ऐसे छोड़ जाते हैं। देखें खट्टा भी है, देखिए खट्टा उसमें नहीं था। देगा तुझे दुआएं देंगी। फिर आप एक बार मामी के पास जाओगे। इसको जाने में जाइए। आ रही है हम जाएंगे। चलाए गाइस। मुझे बता देना। गाइस लाटा लग रही है लाटा। गाइस देखिए धुंध तो धुन। तेरी वीडियो जब से चल रही, कितने मिनट में पहुंचे हम यहाँ? दोबारा शुरू की। गाइस धुंध धुंध बंदूक क्या चलेंगे धुआं भी। अलीशा काम गोलगप्पा वो पहन के आया। गैस कटोरी ले ले सब। कटोरी और मैं कैसी हूँ ऐसी पता नहीं। अब आ गया। गैस मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? देखे फ्री की महल जैसा भी हो लगा लेना चाहिए। नजर आ रही ना अपना दिखाएं। गाइस मैं आपको दिखी। चलो फिर हाँ अच्छा पढ़ रहे
धुंध देखो कितनी धुंध। देख लो, सोच लो, जाने गाइस धुंध। यार मैं आपको नजर आ रही हूँ, मैं आ ही नहीं सकती। कार कहाँ? खोता लेडी का और हम लुड़ा आवारा गर्दी ये लव पर्वत है। इतना गिरना कितनी मोटी है ना ये बहुत अच्छी ढोलकी बजाती है। तो इन्होंने मजे करा दिए। गाइस मेरी दोस्त की अम्मी। गाइस ये दूसरी नगीना। गाइस देखो कहाँ? छोटी नगीना। कम चोड़ी नगीना। गाइस ये पैम्पर फ्री के गत्ते रखे हुए। गत्ते गाइस ये पैम्पर चोरी करने आई थी। इनसे बच्चों की पटिया नहीं पूरी होती। गाइस आप मेरा कैमरा देख ही सकते हैं। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइस ये देखे कितना गंदा नाम है, लियालपुर। लैलपुर है। गाइस जल्दी डबल टैप शेयर लाइक करें ताकि मैं आईफोन ले सकूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना जितना हो सके फॉलोज करें और बेल आइकन का दबाना। ताकि हम रॉयल हो सके आपके साथ टैक्सी। आपको स्वीट्स खिला सके। गाइस हम तो रॉयल नहीं है, लोग दिल तोड़ देंगे। जैसे मेरे 1 के सब्सक्राइबर होंगे मैं आपको एक पेप्सी दूंगी रेगुलर। पिज़्ज़ा खाओ, साथ ही फार्मेसी चले जाओ। अगर पिज़्ज़ा शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी होते हैं। विजिटा ये क्या बेच रहे हैं? ये आइसक्रीम है, ये वो है पेस्ट्री वाला पिज़्ज़ा। गाइस केले खाने हैं, 2 खाने हैं, 1 मत खाना। गाइस जब भी केले खाने हैं 2 खाने हैं। गाइस लंडा हाँ किसको खांसी है? मुजाहिद अंकल। यार औलाद एक नेमत है। क्या? औलाद एक नेमत है। यस और हमारे पास पर मेरे पास नेमत नहीं है, मेरे पास हसनैन है। नेमत भी पैदा कर लेना तुम्हारा क्या जाएगा। तो तुम भी थोड़ी सी सहमत कर लेना। तो तुम कराओ तो सही। कैसी मेरी गाड़ी है पर मुझे ना वॉक करनी है। वॉक ये देखिए मेरी करना चाहते हैं। ये मेरी वैगनर है, वो मेरा ना ये मेरे साथ वाले की देखे। गाइस अब अपने गली भूल गए। गाइस हमने वॉक करनी थी, हम थोड़े से ना हेल्दी है ना तो थोड़ा सा नॉर्मल हो। गाइस मैं पैम्परों की दुकान करना चाहती हूँ। गाइस आगे इसके मोबाइल का रिजल्ट नहीं जाएगा। गाइस अपने बच्चों का पैम्पर हम उससे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। गाइस देखिए इसके दुल्हन के हार, वो दूल्हे के हार। गाइस यहाँ पे पहुँच के सारे ऊपर पहुँच जाएंगे। गाइस किसी की बहन की शादी हो तो मुझसे राब्ता करें, मैं आपको लड़ियाँ दूंगी। आपको आइसक्रीम खिलाते हैं फ्रिज से निकाल के। तेरे बनी देता गाइस शेयर कर जल्दी से, हमने आपको मंजे पे सुलाना है। गाइस वो देख के शादी इन्होंने पैसे नहीं लुटाए इसलिए गाइस एक कार हमारी वो रही, ये रही। हाँ ये देखिए, पर हम वॉक करना पसंद करते हैं। ये हमारी मोटर है बहुत बड़ी बड़ी। बारिश आती है इसके ऊपर ये देखिए हमारा गंदा खानदान दांत का दोनों।
मिक्सिंग अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत खून। वो सामने खड़ा एक बड़ा मामू एक छोटा मामू। छोटा मामू लगे बाल मामू किधर है? या अल्लाह हमारी वो देखो हमारी हिफाजत करना। ये तेरी कबर छोटी सी नजर नहीं है। हाथ बैंड कर रहा है। रखे वाला आ रहा है पर हमें पकड़ाया नहीं है क्योंकि हमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हमारा दिल बहुत छोटा है, हमें कुछ उल्टा सीधा ना दिखा देना। गाइस देखिए मेरी नानी का घर। गाइस मेरी 3 नानियाँ थी क्योंकि मेरे नाना अबू ने 3 शादियाँ की। 3 नानियाँ। सड़क दिखाई ना। सड़क दिखा रही हूँ। आईफोन देंगे तो सही दिखाएंगे सड़क। गाइस मेरे नाना ने 3 शादियाँ की तो मेरी ना 3 नानियाँ हैं। एक है एक ताई, एक है मेरी नानी बिहारी, एक ताई बैरी, एक है नहीं एक ताई गूंगी नानी, एक जुबैदा था और एक है गूंगी, एक हाशमी लेकिन वो अच्छी औरत थी। अब अल्लाह को प्यारी हो गई वो मेरी, क्योंकि वो मेरी रियल नानी। एक ताई हमारी एक थी वो क्या नाम अम्मा मिर्च वाली। वो मेरी दादी है। आई नो हमारी भी कोई भी नाम लिया उसने। ये हमारा दूसरा प्लाट। ये देखिएगा ये हमने किराए पे दिया है पर हम बहुत अच्छे नेक दिल लोग हैं। हम किराया ज्यादा नहीं लेते बस 60,000 और एक कार वो खड़ी, 2 कारें खड़ी। ये सारी हमारी कार है, हमारा शोरूम है ना और हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि हम मोटे हो गए। लंडे का शोरूम है। और ये पजामे लटके हुए पजामे। गाइस आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये हमारा तीसरा प्लॉट है। ये देखिए मैं छोटा सा बैंक एटीएम मशीन। गाइस हमारी दूसरी गाड़ी। देखे हम कितनी जल्दी वापस भी आ गए। गाइस मैं थक चुकी हूँ। देखिए आपके सामने जरा सी देर में गए वापस आ गए। गाइस हमारे पास पानी की नालियाँ। हम ज्यादा नहीं बाहर फिरते, हम ज्यादा नहीं फिरते बाहर। हमारे खानदान में हमारी माँ बाप अच्छा नहीं समझते। हमारे माँ बाप कहते हैं घर के मर्द को साथ लेके चलो और हम बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं घर छोड़ के आते, उनको लेके जाते हैं। तो गाइस रात हो चुकी थी, इस ठंड बहुत थी इसलिए हम अपने छोटे से बालक को घर ही छोड़ कर। ये देखिए मदीना लाइट। कैसे देखिए रक्षा भी है हमारे पास पर हम पैदल पर चलना पसंद करते हैं। वक्त पसंद है। कार भी आगे देने की आमीन। लैम्बोर्गिनी भी है। हेलो गाइस कैसे हैं आप? गाइस ये देखिए दोनों। गाइस वैसे गैस नहीं आ रही, यहाँ बहुत गैस है। पता नहीं अब छोड़ी इसमें भी है क्या? अब पता नहीं ऊपर वाली आई हमारे नीचे वाली। हाँ ये भी है। ऊपर वाली कौन सी है? मतलब अच्छा बनाएंगे तस्वीरें। गाइस मेरा मुंह नजर आ रहा है, गाइस छुपाऊं? गाइस हम निकल तो गए हैं, देखो कहाँ को घुसते हैं। गाइस आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। अभी हम कुंडिया अभी हम बैक कैमरा कैसे ऑन होता है? ब्लॉगर कैसे? मम्मी ये दे उसे हंसा। ये देख फिसल तो नहीं रहा कहीं आगे आने वाला। ओए वाह हुसैन मम्मी मम्मी हसनैन मजा आ रहा है उसे। हसनैन बाबा आस्ता आस्ता ना इधर का मुकरा। हसनैन इधर इधर नहीं ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये छोड़ा डर लगा दोबारा पकड़ लिया। ये देखो फोन को देखिए पानी दे दो।
जा रही